अनानासी और उसका बेटा केवकू दोनों बहुत चतुर किसान थे। उन दोनों के खेत अलग अलग थे और हर साल उनमें लहराती फसल होती थी। एक साल दुर्भाग्यवश उन्होंने अपने सबसे अच्छे बीज खेत में बोए, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उनके खेत में कुछ भी ना उगा। उदास केवकू अपने सूखे खेत में घूम रहा था और सोच रहा था कि इस साल उसके परिवार को अन्न कहाँ से मिलेगा। उसने खेत की मेंढ पर एक कुबड़े बोने को बैठे देखा। बोने ने केवकू से उदास होने का कारण पूछा। केवकू के बताने पर बोने ने कहा कि वह खेत में बारिश लाने में उसकी मदद करेगा। उसने केवकू से कहा कि वह कहीं से 2 छोटी लकड़ी ले आए और उन्हें उसके कुबड़ पर ढोल की तरह बजाए। केवकू ने ऐसा ही किया। वे दोनों गाने लगे, पानी पानी ऊपर आओ, बारिश बनकर नीचे आओ। यह देखकर केवकू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि गाते गाते जोरदार बारिश होने लगी और खेत की मिट्टी ने पूरे पानी को सोख लिया। अगले ही दिन बीजों से अंकुर फूट पड़े और बढ़िया फसल होने लगी। अनानासी को जल्द ही केवकू के खेत में बढ़िया फसल होने की खबर मिल गई। उसका खुद का खेत तो सूखा ही पड़ा था। वह केवकू के पास गया और उसने केवकू से बारिश होने का कारण पूछा। केवकू का मन साफ था और उसने कुबड़े बोने वाली बात अपने पिता को बता दी। अनानासी ने भी उसी तरह से अपने खेत में पानी लाने का निश्चय किया। उसने 2 मोटी लकड़ियां ले ली और सोचा, मेरे बेटे ने कुबड़े बोने से छोटी लकड़ियों से काम लिया, मैं मोटी लकड़ियां इस्तेमाल करके उससे दुगनी बारिश करवाऊंगा। जब उसने कुबड़े बोने को अपनी ओर आते देखा तो उसने सावधानी से दोनों लकड़ियां छुपा दी। पहले की तरह कुबड़े बोने ने अनानासी से उदास होने का कारण पूछा और अनानासी ने उसे अपनी समस्या बता दी। कुबड़े ने उससे कहा, कहीं से 2 छोटी लकड़ियां ले आओ और उन्हें मेरे कुबड़ पर ढोल की तरह बजाओ, मैं बारिश को बुला दूंगा। लेकिन अनानासी ने अपनी मोटी लकड़ियां निकाल ली और उनसे उसने कुबड़े बोने को इतनी जोर से पीटा कि बेचारा बोना मर गया। अनानासी यह देखकर बहुत डर गया, क्योंकि उसे मालूम था कि बोना यहाँ के राजा का चहेता जोकर है। वह सोचने लगा कि इस घटना का दोष वह किसके मत्थे मढ़े। उसने बोने का मृत शरीर उठाया और उसे एक कोला के पेड़ के पास ले गया। उसने मृत बोने को पेड़ की ऊपरी शाखा पर बिठा दिया और पेड़ के नीचे बैठकर किसी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच केवकू यह देखने के लिए आया कि उसके पिता को बारिश कराने में सफलता मिली या नहीं। उसने अपने पिता को पेड़ के नीचे अकेले बैठे देखा और उससे पूछा, पिताजी, क्या आपको कुबड़ा बोना नहीं मिला? अनानासी ने कहा, मिल गया, लेकिन वह पेड़ पर चढ़कर कोला लेने गया है और मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। केवकू ने कहा, मैं ऊपर चढ़कर उसे नीचे लाता हूँ, और वह फौरन पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर उसने जैसे ही बोने को छुआ, बोना धड़ाम से नीचे गिर गया। अरे ये तुमने क्या कर दिया कपटी? अनानासी चिल्लाया, तुमने राजा के चहेते जोकर को मार डाला। हाँ, केवकू ने कहा। अब तक वह अपने पिता की चाल को समझ चुका था। वह बोला, राजा उससे बहुत नाराज है और उसने कुबड़े बोने को मारने वालों को 1 थैली सोने देने को कहा है। अब मैं जाकर अपना इनाम लूँगा। नहीं नहीं, अनानासी चिल्लाया, इनाम मैं लूँगा। मैंने उसे 2 मोटी लकड़ियों से पीट कर मारा है। उसे मैं राजा के पास ले जाऊँगा। ठीक है, केवकू ने कहा, अगर आपने उसे मारा है तो आप ही ले जाओ। इनाम मिलने के लालच में अनानासी बोने की लाश को ढोकर ले गया। राजा अपने प्रिय बोने की मृत्यु के बारे में जानकर बड़ा क्रोधित हुआ। उसने बोने की लाश को एक बड़े बक्से में बंद करके यह आदेश दिया कि अनानासी सजा के रूप में उस बक्से को हमेशा अपने सिर के ऊपर ढोएगा। राजा ने बक्से पर ऐसा जादू टोना करवा दिया कि बक्सा कभी भी जमीन पर ना उतारा जा सके। अनानासी उस बक्से को किसी और के सर पर रखकर ही उससे मुक्ति पा सकता था और कोई भी ऐसा करने को राजी नहीं हुआ। अनानासी उस बक्से को अपने सर पर ढोकर दुबला सा हो गया। एक दिन उसे एक रास्ते में चींटी मिली। अनानासी ने चींटी से कहा, क्या तुम कुछ देर के लिए इस बक्से को अपने सर पर रख लोगी? मुझे बाजार जाकर कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है। चींटी ने अनानासी से कहा, अनानासी, मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझती हूँ। तुम इस बक्से से छुटकारा पाना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा और तुमसे ये बक्सा ले लूँगा। अनानासी बोला। बेचारी भोली भाली चींटी अनानासी के बहकावे में आ गई। उसने यह बक्सा अपने सर पर रखवा लिया। अनानासी वहाँ से जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं आया। चींटी जिंदगी भर उसकी राह देखती रही और वह एक दिन मर गई। उसी चींटी की याद में सारी चींटियाँ अपने शरीर से भी बड़े और भारी बोझ ढोती रहती है।